हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है आप सभी का फिर से हमारी एक न्यू वीडियो में। और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ जापान में 2002 में रिलीज हुई शिनचैन की मूवी द बैटल ऑफ वॉर स्टिक्स। ये मूवी शिनचैन की अब तक की सबसे ज़्यादा इमोशनल वाली मूवी है। सो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसे शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। तो मूवी की शुरुआत में हमें एक प्रिंसेस देखने को मिलती है जो कि नदी के किनारे बैठकर कुछ सोच रही थी। इसके बाद वो नदी का पानी पीने लगती है और फिर सीन चेंज होता है और हमें पता चलता है कि असल में शिनचैन बस सपना देख रहा है। इसके बाद शिनचैन फिर से सोने की कोशिश करता है पर उसे नींद नहीं आती, वो सिर्फ उसी प्रिंसेस के बारे में सोच रहा था। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें सुबह का टाइम देखने को मिलता है जहाँ पर सभी मिलकर नाश्ता कर रहे थे। तभी शिनचैन सभी को अपने सपने के बारे में बताता है, जहाँ पर बाकी दोनों भी ये कहते हैं कि उन्होंने भी ऐसा ही सपना देखा है। पर यहाँ पर हमेशा की तरह ही शिनचैन और हैरी दोनों ही उस प्यारी प्रिंसेस की सुंदरता के बारे में बात करते हुए मदहोश हो गए थे। लेकिन तभी हैरी को ये याद आता है कि 7:30 बज चुके हैं और वो ऑलरेडी ऑफिस के लिए लेट हो चुका है। और इधर मिस्सी भी शिनचैन को स्कूल छोड़ने के लिए चली जाती है, पर वही शीरो बैकयार्ड में गड्ढे खोदने लगता है। और इसके बाद हमें स्कूल का सीन दिखाई देता है जहाँ पर शिनचैन अपने दोस्तों से उसी सपने के बारे में बता रहा था। इसके बाद थक हार कर शिनचैन अपने घर वापस आ जाता है और देखता है कि शीरो ने बैकयार्ड में एक बहुत ही बड़ा गड्ढा खोद दिया है। शिनचैन मिट्टी से उस गड्ढे को भरने लगता है, लेकिन शीरो उसे रोक लेता है। शीरो वापस से गड्ढा खोदने लगता है। तभी शिनचैन को ऐसा लगता है कि शायद शीरो को कोई खजाना मिल गया है। इसके बाद दोनों मिलकर वापस से गड्ढा खोदने लगते हैं और बहुत देर तक खोदने के बाद उन्हें गड्ढे के अंदर एक बक्सा मिलता है। इसके अंदर एक लेटर होता है। लेटर में लिखा था कि मॉम डैड, मैं 10 ईयर्स में कैद हूँ, मुझे जल्दी आके बचा लो। और लेटर के पास ही में एक बुरी बुरी जाइमोन का आर्ट भी बना हुआ था। शिनचैन को याद आता है कि ये तो उसी की हैंडराइटिंग है, पर ये उसने कब लिखा था ये उसे याद नहीं आ रहा था। शिनचैन को लगता है कि शायद ये लेटर किसी न किसी तरह से उसके सपने वाले प्रिंसेस से कोई कनेक्शन रखता है। और सोचते सोचते वो वहीं पहुंच जाता है जहां पर उसने पहली बार उस प्रिंसेस को देखा था। वहीं से थोड़ी दूर में एक बहुत बड़ा युद्ध चल रहा था दो सामुराई क्लैन के बीच। वो वॉर दिखने में काफ़ी ज़्यादा भयानक था। शिनचैन को ये सब देख के ऐसा लगा कि ये शायद कोई टीवी शो का सेट होगा और वो वॉर के बीच कूद जाता है, जहाँ पर जाकर वो दो सामुराई को परेशान करने लगता है। लेकिन उसे एहसास नहीं होता कि गलती से उसने एक सामुराई की जान बचा ली थी और वो सामुराई था कागुया क्लैन का जनरल माताबे। शिनचैन की बहादुरी को देखकर माताबे काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और उसे अपने राजा के पास ले जाने के लिए ऑफर करता है। शिनचैन के पूछने पर वो अपना नाम बताता है, इजीरी माताबे योशितोशी। इसके बाद माताबे शिनचैन को उसके अजीब से ड्रेस के बारे में पूछता है कि ये कैसी ड्रेस है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें ये देखने को मिलता है कि शिनचैन कागुया क्लैन के विलेज में पहुंच चुका है, जहां पर सभी खुशी से उसका स्वागत करते हैं। माताबे शिनचैन को अपने राजा से मिलाता है। शिनचैन को देखने के बाद उसका राजा कहता है, क्या ये वही लड़का है जिसके बारे में ये भविष्यवाणी की गई थी कि भविष्य से एक लड़का आएगा जो कि हम सबके बीच वॉर को ख़त्म कर देगा। इसके बाद शिनचैन कागुया क्लैन के प्रिंसेस के साथ मुलाकात करता है, जहाँ पर वो उन्हें पूछता है कि क्या हम पहले मिल चुके हैं। प्रिंसेस कहती है कि नहीं, मैं तुमसे पहली बार मिल रही हूँ। शिनचैन कहता है कि मैं अक्सर आपको अपने सपने में देखता हूँ। प्रिंसेस कहती है कि हम इन सब के बारे में कल बात करेंगे। राजा शिनचैन की जिम्मेदारी माताबे को देता है। जब तक शिनचैन इस जगह पे है तब तक वो माताबे के घर में रहेगा। शिनचैन माताबे से उसकी फैमिली के बारे में पूछता है
जिसके जवाब में माताबे कहता है कि उसकी फैमिली में उसकी माता और पिता दोनों ही युद्ध में मारे जा चुके हैं और इसकी एक बहन थी जो कि बीमारी की वजह से मारी जा चुकी है। शिनचैन कहता है कि अभी तक तो मेरी फैमिली में सब कुछ ठीक है, पर उनको शायद मेरी चिंता हो रही होगी, मुझे जल्दी से अपने घर लौटना होगा। माताबे शिनचैन को भरोसा दिलाता है कि वो कैसे न कैसे करके भी शिनचैन को उसके घर वापस ज़रूर भेजेगा। इधर सीन चेंज होता है और हमें शिनचैन का घर देखने को मिलता है, जहाँ पर शिनचैन को गुम हुए अभी तक 2 दिन हो चुके हैं और यहाँ पर मिस्सी ने भी पुलिस में कंप्लेन कर दी है। तभी यहाँ पर हैरी को वही लेटर मिल जाता है जो कि पहले शिनचैन को मिला था। उसे पढ़ने के बाद हैरी को ये डाउट होता है कि शायद शिनचैन वहीं पर कैद होगा। इसलिए हिरोशी कासुकाबे के सबसे बड़े लाइब्रेरी में जाकर टेंजो ईयर के वर्ड के बारे में पढ़ने लगता है। तभी पढ़ते पढ़ते हैरी को किताब के एक पन्ने में एक लाइन मिलती है जहाँ पर लिखा होता है कि टेंजो ईयर के वॉर के ख़त्म होने का सबसे बड़ा एक जो रीज़न था वो था नोहारे शिनोशोके। इसके बाद हैरी कंफर्म हो चुका था कि शिनचैन टेंजो ईयर में ही कैद है, इसलिए वो बैकपैक पैक करके वहाँ के लिए रवाना हो जाता है। पर मिस्सी उसकी बात पर यकीन नहीं करता, इसलिए वो हैरी कहता है कि अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो मैं शिनचैन को बचाने अकेले ही चलूँगा। वो गाड़ी में सब कुछ सामान पैक कर लेते हैं, लेकिन तभी उन्हें याद आता है कि टेंजो ईयर तो आज से 5000 साल पहले था, तो वो टाइम ट्रेवल कैसे करेंगे। तब हैरी गाड़ी को उसी गड्ढे के पास ले जाता है जहाँ पर शिनचैन को वो लेटर मिला था। इधर शिनचैन अपने फैमिली के बारे में प्रिंसेस को बता रहा था। तब प्रिंसेस कहती है कि तुम तो काफ़ी डिलाइटफुल फैमिली से हो। माताबे शिनचैन से पूछता है कि क्या तुम्हारे डैड सामुराई है, जिसके रिप्लाई में प्रिंसेस कहती है कि उनके यहाँ पर बहुत ज़्यादा शांति है, इस वजह से वहाँ पर सामुराई की ज़रूरत ही नहीं है। प्रिंसेस शिनचैन को कहती है कि तुम्हारे माता पिता को तुम्हारी काफ़ी ज़्यादा चिंता हो रही होगी, तो क्यों ना तुम उन्हें एक लेटर लिख दो। इसलिए शिनचैन अपनी हैंडराइटिंग के साथ एक ड्राइंग बना के एक लेटर बनाता है और ये वही लेटर है जो कि आगे जाकर 5000 साल बाद वापस से शिनचैन को उसी के बैकयार्ड में मिलता है। प्रिंसेस कहती है कि शायद इस लेटर को पढ़ने के बाद तुम्हारे माता पिता यहाँ पर तुम्हें बचाने के लिए आ जाए। इसके बाद माताबे शिनचैन को एक ऊंची जगह पर ले जाता है जहाँ पर जाकर शिनचैन अंदाजे से कहता है कि उसका घर कहाँ पे होगा। इसके बाद वो लेटर को रखने के लिए चले जाते हैं, लेकिन रास्ते में शिनचैन की मुलाकात उसके काफ़ी सारे दोस्तों के पूर्वजों के साथ होती है, जैसे कि कजामा, बोचैन, मसाओ और नैनी। सभी शिनचैन की कहानी को सुनकर उसके सफ़र में उसके साथ चलते हैं और इसके बाद शिनचैन वहीं पर पहुंच जाता है जहां पर वो पहली बार यहां पर आया था। पर वहीं पर पास ही में प्रिंसेस भी अपने काम से आई थी और इसी मौके का फ़ायदा उठाकर अपोनेंट सामुराई क्लैन के 2 लोग प्रिंसेस को घेर लेते हैं। प्रिंसेस उनके साथ लड़ने की कोशिश करती है, पर वो संख्या में बहुत ही ज़्यादा थे। इसके बाद शिनचैन और उसके दोस्त आकर अपनी समझदारी का इस्तेमाल करके किसी तरह प्रिंसेस को उनसे बचा लेते हैं। तभी वहाँ पर एंट्री होती है माताबे की, जो कि आसानी से उन सामुराई को हराकर प्रिंसेस को बचा लेता है। माताबे प्रिंसेस से पूछता है कि आखिर यहाँ पर आने की आपकी वजह क्या है प्रिंसेस। प्रिंसेस कहती है मैं यहाँ पर आके प्रे करती हूँ ताकि ये जो वॉर है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। तभी अचानक से वहाँ पर शिनचैन की मॉम और डैड आ जाते हैं। शुरुआत में सभी कंफ्यूजन में थे, पर शिनचैन सबको समझा देता है और बाद में शिनचैन और उसकी फैमिली माताबे के साथ उसके गांव चलते हैं। गांव पहुंचते ही मिस्सी अपने हाथों से खाना बनाकर राजा को खिलाती है और वो खाना राजा को काफ़ी पसंद आता है। शिनचैन और उसकी फैमिली बहुत ज़्यादा कोशिश करती है ताकि वो अपने घर में वापस जा सके, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। प्रिंसेस उन सबको अपने ही गांव में ठहरने का ऑफर देती है और वहीं पर शिनचैन और उसकी फैमिली रह जाती है। अगले दिन सबको पता चलता है कि अब युद्ध शुरू होने वाला है और क्योंकि शिनचैन और उसकी फैमिली यहाँ पर मेहमान थी, तो प्रिंसेस और उसके सैनिक सभी शिनचैन की फैमिली की सुरक्षा करते हैं।
पर शिनचैन को ऐसा लग रहा था कि वहाँ पर कोई मेला चल रहा है, इसलिए वो वहाँ से कूदकर जंग की तरफ भागने लगता है। वो तो मताबे था जो कि शिनचैन और उसकी फैमिली को रोककर उन्हें एक घर के अंदर रहने को कहता है जब तक युद्ध खत्म ना हो जाए। इसके बाद एक बहुत ही भयानक युद्ध होता है जो कि मैं अपने मुंह से नहीं बता सकता, पर बहुत ही भयानक था। और ये युद्ध लगातार 2 दिन तक चलता है और आखिरकार यहाँ पर कागुया क्लैन जीत गई थी। और मताबे शिनचैन को घोड़े पर बैठाकर उसकी सवारी कर रहा था, लेकिन तभी शिनचैन को एक आवाज़ सुनाई देती है और वो देखता है कि मताबे नीचे गिर चुका है और उसे गोली लगी है। सभी इस चीज़ को देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं और परेशान भी। और मताबे कहता है, शिनचैन हमारा साथ यही तक था, हमने काफ़ी अच्छा समय बिताया, पर जब मैं पहली बार तुमसे मिला उसी दिन मुझे पता चल गया था कि ये मेरा आखिरी दिन होगा। पर जाने से पहले मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। इसके बाद मताबे अपनी तलवार शिनचैन को दे देता है और शिनचैन कहता है कि मैं हमेशा इससे कमज़ोर की रक्षा करूँगा। मताबे अपनी आखिरी सांसें लेकर इस दुनिया को अलविदा कह देता है। ये देखकर शिनचैन की आंखें भर आती है और पूरे शिनचैन की हिस्ट्री में पहली बार शिनचैन रो देता है। वही प्रिंसेस भी बहुत ही ज़्यादा दुखी थी क्योंकि वो भी मन ही मन मताबे को पसंद करती थी। टाइम बीतने लगता है और धीरे धीरे प्रिंसेस भी इस बात को एक्सेप्ट कर लेती है कि जिसे जाना होता है वो जाता ही है, हम उसे कभी रोक नहीं सकते। शिनचैन और उसकी फैमिली वापस से कोशिश करती है और इस बार आखिरकार वो अपने घर वापस आ जाती है। और अगर यहाँ तक आपने वीडियो देख लिया है तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और जिस तरह मैंने मूवी को एक्सप्लेन किया उसको आप 10 आउट ऑफ कितना देना चाहोगे वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड आज के लिए बस इतना ही। होप करता हूँ आपको वीडियो ज़रूर से पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट 10 ऐसी ऑसम वाली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते, खुदा हाफिज़, सागर प्रणाम।